नमस्कार साथियों, मैं किसान को सचिन सिंह आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। और आज का संदेश साथियों मेरा यह है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी देश में एक नया कानून आने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस पर कहना यही है, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो साथियों यह चीजें कई हद तक सही भी हैं और कुछ हद तक गलत भी हैं, लेकिन गलत कहना बहुत ही गलत होगा क्योंकि विपक्ष के नजरिए से ये चीजें गलत है, ना कि मेरे नजरिए से और आपके नजरिए से ये चीजें गलत होंगी। देखिए साथियों, एक देश एक चुनाव से बहुत सारे फायदा होने वाले हैं, जैसे कि एक समय में ही चुनाव खत्म कर लिए जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में विधानसभा के चुनाव हर राज्य में अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव देश में एक बार होते हैं 5 साल में, और विधानसभा के चुनाव जैसा कि आप सभी जानते हैं हर 5 साल में हर राज्य में एक बार होता है। और यही नहीं साथियों, और भी चुनाव होते हैं। तो इसमें सरकार का और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कि उन्होंने इतना बड़ा जिम्मा लिया और एक राष्ट्र और एक चुनाव का की अध्यक्षता की, और आज 1200 पन्नों की करीब किताब लिख डाली और एक अच्छा सा कानून पारित करने के लिए एक अच्छा सा ज्ञापन मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा है। तो मैं आशा करता हूँ यह कानून हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देखिए साथियों इसके फायदे बहुत हैं। देखिए जैसा कि बहुत से लोग होते हैं, इच्छुक होते हैं वोटर, देखिए हर वोटर इच्छुक है, क्योंकि भारत जैसे देश में जो डेमोक्रेसी की माँ कही जाती है, माँ कहा जाता है इस देश को, तो आप सभी समझ सकते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडिया। तो आप समझ सकते हैं हमारी कंट्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ का आदमी कितना ज़्यादा दिलचस्प रखता होगा राजनीति में। तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं, और आप सब भी भारतवासी हैं या कहीं से भी हो, उससे नहीं मतलब है मुझे, लेकिन मेरा संदेश यह है साथियों कि आप किस प्रकार से इसका समर्थन करें। तो मैं आज इसके समर्थन में ही बोल रहा हूं और आप सभी तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं। और मेरा कहने का माध्यम यह है साथियों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आएगा तो हम लोग छुट्टियां लेंगे, कहीं भी नौकरी कर रहे हो छुट्टियां लेंगे, जाएंगे आएंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि इस साल मान लीजिए 24 में आपके लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 25 में आपके राज्य का विधानसभा चुनाव हो, तो आपको लगातार छुट्टियां लेनी पड़ जाती हैं। और एक वोट करने के चक्कर में देखिए साथियों बहुत बड़ी चीज़ है वोटिंग, इसीलिए हर आदमी छुट्टी लेता है कि हम अपने क्षेत्र का कैंडिडेट बदलें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी नए कैंडिडेट को लाएं जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। तो इससे देखिए फायदा क्या है, विपक्ष क्यों बोल रहा है ये भी मैं बताऊंगा, अभी आप देखते रहिए वीडियो में, आगे बने रहिए। तो साथियों देखिए इसका फायदा ये है कि एक बार में चुनाव हो जाएंगे, और दूसरी चीज हमारे देश का जो राजस्व विभाग का धन है वो काफी अधिक बचेगा। देखिए साथियों एक बार में अगर चुनाव हो जाता है तो कितना धन बचेगा आप सोच लीजिए, 28 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पैसा बच जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा, और इससे किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होना चाहिए। जिस स्टेट में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होगी वह पार्टी सत्ता में विधानसभा में अपना स्थान प्राप्त करेगी। और रही बात दूसरी साथियों, जैसा कि विपक्ष कह रहा है यह कानून नहीं सही है, यह कानून गलत है, मौजूदा सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो मैं इस पर भी बताना चाहूँगा। देखिए इस पर अन्य पार्टियों को क्यों दिक्कत है। देखिए साथियों विधानसभा चुनाव आते हैं, ये अपने विधायकों को जो टिकट देते हैं वो पैसे पर देते हैं, पैसे पर, मेरी बात को समझिएगा गौर से, पैसे पर टिकट दिया जाता है। और आप लोग भी जानते होंगे, अगर भारतवासी पक्के होंगे और अगर राजनीति से हल्का सा भी जुड़े रहते होंगे तो आप सब ये जानते होंगे कि पैसे पे टिकट दिया जाता है। जो राष्ट्र पार्टियां हैं देश की, जैसे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो इनमें क्या है कि ये पार्टियां कद पर टिकट देती है, मतलब कि जो कैंडिडेट उस क्षेत्र के लायक है और उस क्षेत्र की मांग है उस क्षेत्र के हिसाब से कैंडिडेट को और अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती हैं, ना कि पैसे लेकर के टिकट देती हैं। और जो छोटी पार्टियां हैं वो, जैसे कि मैं हूं अपने क्षेत्र से लगातार कार्य करता आ रहा हूं और मुझे टिकट नहीं मिल रहा, तो क्या करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, देखिए अपना वोट तो है ही बना लेता है एक निर्दल कैंडिडेट, अपना 30-40 हज़ार का वोट बैंक बना लेता है अगर विधानसभा में, तो वो 10-20 हज़ार वोट सिंबल पे प्राप्त करना चाहता है जिससे उसकी विजय हो जाए। इसके लिए वो पैसा फेंक के चुनाव लड़ता है और पार्टियों को फायदा पहुंचाता है। तो साथियों इसका विरोध इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे देश की जो पार्टियां हैं ये तो एकदम से खत्म हो जाएंगी अगर लोग पैसा देकर के टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि टिकट बेचना ही इनका मूलधन है। आप लोग देखते होंगे गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि छोटी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की सोचती हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सीटें ले लेंगे और गठबंधन एक अच्छी पार्टी के साथ है हमारा, तो हमारे तरफ टिकट लेने के लिए कैंडिडेट्स बढ़ेंगे और हम महंगे से महंगा टिकट बेच करके एक अच्छी धनराशि कलेक्ट करेंगे अपने पार्टी के नाम। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत बढ़िया विकल्प होगा हमारे देश के लिए। और क्यों ना हो, अगर हमारा प्रबल भारत और समृद्ध भारत बनाना है तो हम सभी को इस कानून का समर्थन करना होगा। आशा करता हूँ साथियों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि लोग वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन कर सकें। तो आशा करता हूँ साथियों आप सभी हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर अवश्य करेंगे। और यही नहीं साथियों, इतनी प्रबलता के साथ आगे बढ़ना है देश को। जैसा कि आपने देखा बहुत सारी चीजें बदल गई, एक राष्ट्र और एक चुनाव नहीं, एक राष्ट्र एक क्रय, एक राष्ट्र एक डीजल, वन नेशन वन पेट्रोल प्राइस, वन नेशन वन डीजल प्राइस। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं आने वाले समय में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा देश सभी चीजों पर एक मूल प्रकार का टैक्स ले रहा है, जैसा कि जीएसटी, जो कि 18% सभी प्रोडक्ट्स पे काटी जा रही है। हर चीज़ के अलग अलग नियम है, हर चीज़ के अलग अलग प्रावधान है। काफ़ी अच्छे से जीएसटी का संचालन हो रहा है। उसी तरह हम आशा करते हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव का भी संचालन होगा, जो कि आप सभी के आशीर्वाद से होगा। तो साथियों देर नहीं करनी है, एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करिए और तेजी से भारत के प्रधानमंत्री तक यह संदेश पहुंचाइए और इस कानून को पारित कराने में देर मत लगाइए और जल्द से जल्द एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून लागू कराइए और भारत को समृद्ध एवं विकसित भारत बनाइए। इसी के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।